आज दिन 14 अगस्त सन 2023, आज दिन सोमवार। परमेश्वर का वचन कहता है एफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन संख्या 30 में, अध्याय 5 वचन संख्या 30 में वचन कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात सत्यनिष्ठा और पवित्रता और छुटकारा। शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है परंतु उसी की ओर से, किसी दूसरे की ओर से नहीं, यीशु मसीह की ओर से। तुम मसीह यीशु में हो, यीशु मसीह के नाम में तुम इस सृष्टि में परमेश्वर में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात सत्यनिष्ठा, सत्य का वचन और पवित्र और छुटकारा। एफिसियों अध्याय 5 वचन 30 वचन कहता है, वचन का शीर्षक कहता है मसीह आपकी सत्यनिष्ठा है। मसीह आपकी सत्यनिष्ठा है। जिस समय आपने वचन को ग्रहण किया, आप क्या हो गए? सत्यनिष्ठा। तो आप क्या है? मसीह की सत्यनिष्ठा। आप मसीह का क्या है? वचन। यदि इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो आप क्या है? मसीह का वचन। जब आपने मसीह के वचन को ग्रहण कर लिया, मसीह का वचन कहाँ आया? आपके अंदर। तब आप क्या हो गए? मसीह का वचन, मसीह की सत्यनिष्ठा। इससे अंतर नहीं पड़ता कि लोग आपको क्या कहते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप क्या है? आप मसीह की सत्यनिष्ठा है। बोल सकते हैं कि मैं मसीह की सत्यनिष्ठा हूँ। 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 अपने पड़ोसी को बोलिए कि आप मसीह की सत्यनिष्ठा है। आप मसीह की सत्यनिष्ठा है। अपने हाथ उठाकर बोलिए मैं मसीह की सत्यनिष्ठा मैं हूँ। मसीह की सत्यनिष्ठा हूँ। सत्यनिष्ठा परमेश्वर का स्वभाव है। यह सही करने की योग्यता है। जब आप नए जन्मे थे तब आपने अपनी आत्मा में सत्यनिष्ठा को ग्रहण किया था। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था उसी दिन आपने क्या किया था? सत्यनिष्ठा को, अर्थात अपने आप को परमेश्वर का वचन बना लिया था। तुरंत यीशु मसीह आपकी सत्यनिष्ठा, मतलब यीशु मसीह आपके अंदर वचन बन गया। आपका वचन आप कौन है? यीशु मसीह। तो आपके मुंह से शब्द निकलते वो कौन है? यीशु मसीह। और परमेश्वर का वचन कहता है कि और सोचिए क्या, इसके अलावा और सोचिए क्या, अब आप इतने ही सत्यनिष्ठ है जितना कि यीशु सत्यनिष्ठ है। आमीन आमीन। अब बेपरिमाण रीति से सत्यनिष्ठ बना दिए गए। सोचिए इससे और क्या, आप परमेश्वर के समान, यीशु मसीह के समान सत्यनिष्ठ बना दिए गए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप सत्यनिष्ठ है, इसलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में बिना किसी शर्म या दोष के खड़े रह सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रह सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने के लिए आपको किसी मोमेंट, किसी ड्यूरेशन की जरूरत नहीं, कोई माहौल, कोई मौसम या कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने विश्वास कर लिया उसी दिन से आप परमेश्वर की सत्यनिष्ठा है, आप परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर आप में, आप परमेश्वर की उपस्थिति। यदि परमेश्वर आप में, अब सोचिए कि ये टेबल के ऊपर ये रखा हुआ है, तो ये कहाँ पर रखा है? टेबल पर। तो टेबल पर इसकी उपस्थिति है। आपके अंदर वचन है तो वचन की उपस्थिति आपके अंदर है। वचन कौन है? वचन को आप सोचिए, यूहन्ना ने क्या कहा? आदि में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था, वचन स्वयं ईश्वर था और वचन देहधारी हुआ। अब वचन यदि आप में, तो आप कौन हो गए? आप परमेश्वर की उपस्थिति, आप स्वयं परमेश्वर हो गए इस विश्व में। आपको इस सत्य को समझना चाहिए। जिस समय वचन आपके अंदर आता है उस समय आप उसकी उपस्थिति हो गए, मतलब आप वो हो गए जो वचन है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के शर्म या दोष के साथ खड़े रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में घबराने या लज्जित होने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आप उसके सामने निर्भीकता पूर्वक खड़े रह सकते हैं। इससे पहले
कि आप व्यभिचार करते थे, आप झूठ बोलते थे, आप चोरी करते थे, आपसे गलतियां हो गई, आपने पाप किए, आपने चुगलियां करी, जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, ये सब यीशु के साथ क्रूस पर चला गया। यस। और आप क्या हैं? आप जब आपने उसको ग्रहण कर लिया, आप सत्यनिष्ठ हो गए, आप उसकी उपस्थिति हो गए। इसलिए कुछ भी आपको लज्जित नहीं कर सकता मेरे प्रियो। जो आपके मन के अंदर विचार आते हैं उनको बोलिए, मैं इसे अस्वीकार करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ताकि आपको इस बात में निर्भीकता हो और आप यीशु मसीह के साथ में पुत्र के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति के साथ खड़े रह सकें। इसका यह भी अर्थ है कि आप उससे निवेदन कर सकते हैं और उत्तरों की अपेक्षा कर सकते हैं, और आपके जीवन में यह सत्यनिष्ठ प्रभाव को ला सकता है। जब आप उसकी उपस्थिति है तो आप क्या कर सकते हैं? उससे उत्तर पा सकते हैं, उससे निवेदन कर सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं और उससे विनती कर सकते हैं, और उसके जीवन को, सत्यनिष्ठा को अपने जीवन में लाकर उसके प्रभावों को व्यक्त कर सकते हैं। सोचिए कि यीशु ने जब वो पृथ्वी पर था, उसने पिता से प्रार्थना की जो उन्हें इस भयानक क्रूस की मृत्यु में से बचा सकता था। उसने पुकार कर, आंसू बहा कर ऊंचे स्वर से उससे प्रार्थना की और उसने उससे विनती की, निवेदन किया। सोचिए मेरे प्रिय, फिलिप्पी अध्याय 4 वचन संख्या 6-7 में क्या लिखा है? उसने कहा, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन और प्रार्थना प्रस्तुत करें, ताकि आपके हृदय और विचार परमेश्वर के सामने प्रकट कर दिए जाए। आपके हृदय और विचार आपको परमेश्वर ने कहा है, इसका यह भी अर्थ है कि आप उससे निवेदन कर सकते हैं, उत्तरों की अपेक्षा कर सकते हैं, उससे जीवन में यह सत्यनिष्ठा का प्रभाव पा सकते हैं। यह हमारा महीना प्रबलता का महीना है। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब अपनी आंखों को कुछ सेकंड के लिए बंद करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका सत्यनिष्ठा का स्वभाव देने के लिए, जिसके द्वारा मैं सत्यनिष्ठ बना दिया गया हूँ। इसलिए मैं प्रबलता के इस महीने में, अगस्त के इस पवित्र महीने में और इस उपजाऊ चर्च के वर्ष के इस वर्ष में, मैं प्रबलता और उपजाऊपनता के साथ चलता हूँ और जीवन में राज्य करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद।